कक्षा 10 के प्रिय बच्चों, पेज नंबर 59 गद्यांश 6 देखिए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। इसके नीचे शब्दार्थ देखिए। वृद्धा बुढ़िया, प्रभात सवेरा, जीर्ण जर्जर यानी कमज़ोर, कंकाल हड्डियों का ढांचा, आजीवन जीवन भर, सहभागिनी 7 भाग लेने वाली। व्याख्या देखिए। लेखक कहता है कि मुगलों और पठानों के बीच हुए चौसा के युद्ध को बहुत समय बीत गया, जिसमें मुगल बादशाह हुमायूं ने शेरशाह से पराजित होने के पश्चात अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ममता की झोपड़ी का आश्रय लिया था। जब ये घटना घटी थी तब ममता युवावस्था में थी और आज वह 70 वर्ष की बुढ़िया हो चुकी है। बुढ़ापे के कारण वह कमज़ोर हो गई है और इसी अवस्था में वह एक दिन अपनी खंडहर वाली झोपड़ी में लेटी हुई थी। सर्दी की कड़कड़ाती सुबह की ठंड में ममता के शरीर में कंकाल मात्र रह गया था तथा उसका शरीर खांसने मात्र से हिल उठता था। वह चलने फिरने में असमर्थ महसूस करने लगी थी। ममता बाल विधवा और अकेली थी। उसका इस संसार में किसी से भी खून का रिश्ता नहीं था। ममता अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी। उस अंतिम समय में ममता का एकमात्र सहारा थी गांव की 2-3 स्त्रियां जो उसकी सेवा में लगी हुई थीं और उसे घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि ममता स्वयं भी मानवता के प्रति प्रतिबद्ध थी। उसने सभी लोगों के सुख दुख में निस्वार्थ भाव से सेवा की थी तथा उनकी सहभागिनी रही थी। इसके नीचे प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये आपको हम दोनों प्रश्न कई बार बता चुके हैं, अब आप इनको स्वयं करें। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में ममता कितने वर्ष की हो गई थी? इसका तीसरा उत्तर देखिए। प्रस्तुत गद्यांश में ममता अब 70 वर्ष की बुढ़िया हो गई थी। चौथा प्रश्न है, वृद्धावस्था में ममता का शरीर किस कारण हिल उठता था? इसका उत्तर देखिए। वृद्धावस्था में ममता का कंकाल मात्र शरीर खांसी से हिल उठता था, क्योंकि उसका शरीर अब जर्जर हो चुका था। पांचवा प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश में ममता के चरित्र की किस विशेषता को दर्शाया गया है?
इसका 5वां उत्तर देखिए। उपरोक्त गद्यांश में ममता की परोपकारी, मिलनसार, भावात्मक एवं दयालुता की विशेषताओं को दर्शाया गया है। आज इतना ही बच्चों।